हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 ऐसे स्टॉक्स जो कि आप दिवाली तक होल्ड करेंगे तो आप अच्छा रिटर्न इसमें गेन कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी स्टॉक्स की बिक्री जो है वो दिवाली और फेस्टिव सीजन्स में ज़्यादा हो जाती है। और सबसे पहली कंपनी जो मैं लेके आया हूँ इस सेक्टर से वो है पेंट सेक्टर की कंपनी। और इस सेक्टर में जो नंबर 1 कंपनी मुझे लगती है ग्रोथ के मामले में तो वो है सिरका पेंट्स। सिरका पेंट्स क्यों चूज़ किया मैंने, क्योंकि जो लोग हैं वो अपने घरों में पेंट वगैरह कराते हैं दिवाली के ओकेजन में, और काफ़ी ज़्यादा एक वाइट वॉश वगैरह और अच्छी तरीके से एक सजावट आपको देखने को मिलती है। घरों में पेंट्स होते हैं, वुडन कोटिंग पे भी पेंट होते हैं, वॉल्स पे पेंट होते हैं, एक तरीके से चकाचक बनाने की कोशिश रहती है घरों को लोगों के द्वारा। तो इसी में इंफ्रा सेक्टर में जो कि सबसे अच्छी कंपनी मुझे पेंट सेक्टर की लगती है वो है सिरका पेंट्स। अगर आपको बड़ी कंपनी खरीदनी है तो फिर एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स और इंडिगो पेंट्स तो है ही। इंडिगो पेंट्स थोड़ी सी रिस्की है, बट अगर आपको बड़े में खरीदनी है तो एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट तो है ही। बट हाई ग्रोथ, अगर आप हाई ग्रोथ के पीछे जाना चाहते हैं और ये कंपनी डेफिनेटली एशियन और बर्जर्स को आउट परफॉर्म करेगी, तो हाई ग्रोथ और हाई रिस्क हाई रिटर्न अगर आप चाहते हैं तो सिरका पेंट्स की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। और इस कंपनी की पकड़ वुडन सेक्टर में तो थी ही, इटालियन कंपनी है ये, और अब ये वॉल के सेक्टर में भी एंट्री मार चुकी है, सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड। इसका अगर मैं आपको लेवल बताऊं तो, और अगर मैं आपकी रिटर्न्स भी बताऊंगा इस शेयर के कितने हैं 5 साल के, 5 साल में इसने पैसा 6 से 7 गुना कर चुकी है ये कंपनी। 6 to 7 टाइम्स ये आराम से कर देती है कंपनी। और अगर आपको इसके बाद इसमें थोड़ी सी कम ग्रोथ भी मिलती है तो भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 5 साल में आपका पैसा 5 गुना तो कर ही देगी आगे आने वाले कुछ 5 साल में, क्योंकि मार्केट कैप इसका काफ़ी छोटा है अभी। तो 600 से 700% के रिटर्न्स इसने दिए हैं, और इतने ही 500% तक के रिटर्न से आगे भी आप इससे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 5 साल में 5 गुना की एक्सपेक्टेशन सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड से। अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो ये चार्ट जो है आप देखें, एक चैनल अभी बना रहा है और उसी चैनल में ये परफॉर्म कर रहा है। ये मैंने आपके लिए चैनल बना दिया है ऑलरेडी, ये देखिए आप चैनल देख सकते हैं, और इसी चैनल में ये अभी कारोबार कर रहा है। इस चैनल का जो लोअर बैंड है वो है 400 का लेवल, और 400 के नीचे अगर आपको सिरका पेंट्स मिलता है तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि कंपनी ये भागने वाली है। नो डाउट इसकी बिक्री बढ़ेगी फेस्टिव सीजन्स में दिवाली तक। तो 400 के नीचे अगर आपको ये मिलता है शेयर तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। तो ये थी बात पेंट सेक्टर से सिरका पेंट्स की। जो नेक्स्ट सेक्टर है जो कि बूम करता है अगेन, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गुड्स का सेक्टर। आपने देखा होगा नई नई आइटम्स, नए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बेसिकली स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खूब बिक्री बढ़ जाती है। और इसी सेक्टर में आता है, अगर बड़ी कंपनी की बात करें, डिक्सन के बाद अगर कोई कंपनी आती है तो वो है केन्स। और केन्स में आप कंटिन्यूस जंप आप देख सकते हैं, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। और ये ज़्यादा छोटी कंपनी भी नहीं है, 11-12 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ग्रोथ इसमें ऐसी मिल रही है जैसे कोई माइक्रो कैप कंपनी हो। तो आप खुद सोचिए कितनी अच्छी कंपनी है। 4-5% ऐसे ही भाग जाती है, और कभी अभी रिसेंटली इसमें 5% भाग गई थी कंपनी कल परसों ही। तो ये अगर कंपनी में देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के सेक्टर से बिलोंग करती है और अच्छी खासी इसकी पकड़ है। ये भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए अगर आप दिवाली तक कोई कंपनी लेना चाहते हैं या लेने की सोच रहे हैं। तो ये कंपनी जो है इसका लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, और इसका जो लेवल रहेगा वो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने आपको दिखा रखी है, जो कि लेवल है 1910 का, और नेक्स्ट लेवल रहेगा 1750 का, जो कि मुझे नहीं लगता यहाँ से आ सकता है। 1750 तक नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस जंप देखने को मिल रहा है और इसकी डिमांड बढ़ ही रही है। तो 1910 पे अगर आपको ये मिलता है शेयर 1910 पे, तो आप इसमें एंट्री बना के चल सकते हैं। और ये देखिए ये अभी आया भी था रिसेंटली, इसी लेवल पे आया था, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने, मैं अगर आपको इसके टेक्निकल थोड़े से दिखाऊं तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट देके ये आगे बढ़ रहा था, बट इसने ब्रेक डाउन किया इस ट्रेंड लाइन का, और उसके बाद ये वापस से इस ट्रेंड लाइन पे आने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर भी निकल जाएगा ये इस ट्रेंड लाइन से। तो जो लेवल आपको याद रखना है वो है 1910 का लेवल। ये इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट दिया था इसने, उसी ब्रेकआउट का लेवल है 1910 का लेवल। और 1910 के लेवल पे आपको केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड मिलता है, तो आप इसमें एंट्री बना के चल सकते हैं। अगेन ये वही कंपनीज मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको दिवाली तक अच्छे खासे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं इन सब कंपनीज से। तो नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी और नेक्स्ट सेक्टर जो है, तो केन्स में अगर आपको केन्स का ऑल्टरनेटिव चाहिए तो डिक्सन है ही है आपके पास, डिक्सन आप ले सकते हैं। ऑल टाइम हाई अगर वो लगा देता है उसमें भी अच्छे केन्स मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्टर है वायर एंड केबल्स का सेक्टर। और वायर एंड केबल्स आपने देखा होगा किस तरीके से परफॉर्म कर रही है कंपनी, सभी कंपनीज वायर एंड केबल्स के सेक्टर से। तो ये जो सेक्टर है, ये जो सेगमेंट है, ग्रोइंग सेगमेंट है। और विद द एडवेंट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, जो कि जियो और एयरटेल में एक होड़ लगी हुई है कि कौन ज़्यादा कस्टमर्स को गेन कर सकता है, वो चीज़ जो है वो इन सब कंपनीज को फायदा दे रही है, वायर एंड केबल्स के सेक्टर को। और इसी सेक्टर से जो मैं लेके आया हूँ कंपनी, वो है डायनेमिक केबल्स इंडिया लिमिटेड। और ये कंपनी ASM लिस्ट 4 में थी, इसमें काफ़ी टाइम से कुछ हलचल नहीं हो रही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी कि ये एक ब्रेकआउट के पास ही है ये कंपनी। और इसमें अगर आपको बाइंग करके चलना है तो वो लेवल आपका रहेगा 460 का लेवल। 460 के नीचे अगर आपको मिलता है, मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी, देखिए 460 के लेवल से इसने हमेशा एक अप मूव दिया है, और 460 से लेके 490 या 500 के बीच में अभी शेयर घूम रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। बट जैसे ही ये ASM लिस्ट से बाहर निकलेगा तो इसमें भी एक अप मूव आप देख सकते हैं। केसॉल का मैंने आपको बताया ही था, केसॉल में भी एक सर्किट देखने को मिला है। तो यही बात रहेगी डायनेमिक केबल्स के बारे में। तो पॉलीकैब इंडिया,
KEI और अपार इंडस्ट्रीज़ तो है ही, बट इससे ज़्यादा ग्रोथ अगर आप देख रहे हैं तो डायनेमिक केबल्स लिमिटेड में आप जा सकते हैं। ग्रोथ ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है, बट उसी हिसाब से आपको रिवॉर्ड भी मिलता है इन सभी कंपनीज़ में, डायनेमिक केबल्स में, क्योंकि ये कंपनी आप देखें तो कंसोलिडेट करते हुए इसको थोड़ा सा टाइम हो गया है और अब आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये थी वायर एंड केबल्स की हाई ग्रोथ कंपनी डायनेमिक केबल्स। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया लिमिटेड और इसका सेक्टर रिटेल सेक्टर है। रिटेल सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी और ये भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का रिटेलिंग करती है। केन्स का से अलग इसका सेक्टर है। इसका सेक्टर जो आता है वो जो नंबर 1 कंपनी उस सेक्टर में है वो है डी मार्ट। और डी मार्ट आप सभी जानते होंगे कि उसमें अंधाधुंध पैसा आप लगा सकते हैं कि वो एक लार्ज कैप स्टॉक है, बड़ी कंपनी हो चुकी है वो। और अगर आपको उससे ज़्यादा की ग्रोथ आप देख रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ जा सकते हैं। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है और इसमें भी अभी ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई है, क्योंकि ये कंपनी भी दिवाली तक इसमें आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं एक बहुत ही बड़े अपमूव की, क्योंकि ये कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होती है। आप खुद देखते होंगे कि फेस्टिव सीजन्स में सबसे ज़्यादा बिक्री होती है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की, तो आप इसमें भी बाइंग करके चल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड। और इसका लेवल मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि लेवल है 130 का लेवल। अभी 130 के आसपास आपको ये मिलता है, तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल है इसका 125 का। 125 के नीचे या उसी के आसपास अगर मिलता है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया लिमिटेड, तो आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। अगेन हाई ग्रोथ कंपनी और इसके भी प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। तो ये रिटेल सेक्टर की हाई ग्रोथ कंपनी जो कि डी मार्ट से ज़्यादा ग्रोथ आपको दे सकती है। डी मार्ट का मार्केट कैप देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। तो ये थी बात रिटेल सेक्टर की। और जो लास्ट और फाइनल सेक्टर जो कि दिवाली तक एक बून जिसमें आता है, लास्ट और एक और सेक्टर मैं आपको बताऊंगा, बट ये है क्लोथ्स का सेक्टर। और क्लोथ्स आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा एथनिक वेयर की बिक्री बढ़ जाती है फेस्टिव सीजन्स में। और एथनिक वेयर एकमात्र कंपनी जो कि इंडिया में लिस्टेड है वो है मान्यवर वेदांत फैशंस। और मान्यवर की सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। ये एडवर्टीजमेंट में भी काफ़ी अच्छा खर्चा करते हैं। रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, ये सब सेलिब्रिटीज़ को हायर करते हैं मान्यवर। और मान्यवर के आपने देखे होंगे एथनिक वेयर कोई आसपास भी नहीं आता उसके। तो ये एकमात्र कंपनी है। आपको अगर आप एथनिक वेयर और ये कुर्ता वगैरह वगैरह आप अगर लेने जाते हैं शेरवानी वगैरह, तो उसमें जो है वेदांत फैशंस इज़ द लीडर। और उसमें जो क्लोथ्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं फेस्टिव सीजन्स में। तो वेदांत फैशंस में आप बाइंग करके चल सकते हैं। इसकी भी सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और दिवाली सीजन्स में तो पर्टिकुलरली बहुत तेज़ी से बून आता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करती है सेल्स वेदांत फैशंस की, मान्यवर की। और मान्यवर एक मानव ब्रांड है। इसके आपने एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे किस तरीके के कपड़े इसके हैं और किस तरीके का फैशन ये प्रोवाइड कराती है कंपनी। तो इसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा 1250, 1250 का पहला लेवल इसका रहेगा। और जो मेजर सपोर्ट इसका रहेगा वो है 1200 का लेवल। तो इसी के आसपास आपको ये शेयर मिलता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लगा सकते हैं 1250 में और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लगा सकते हैं 1200 के लेवल पे। ये कंपनी में भी आप लिख लीजिएगा कि कितनी तेज़ी से ये बढ़ने वाली है इसकी ग्रोथ। और दिवाली तक आप देखिए 1500 के पार निकल सकता है वेदांत फैशन का शेयर। और जो भी मैं स्टॉक्स यहाँ पे बता रहा हूँ उन सभी स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि वो आपको मिनिमम से मिनिमम 25% के रिटर्न्स दे सकते हैं दिवाली तक। तो कि कुछ ही महीने में, कुछ ही 1-2 महीने में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इन सभी स्टॉक से। तो ये थी क्लोथ और जो कि वेरिएबल सेक्टर की कंपनी है वेदांत फैशंस। और जो लास्ट सेक्टर है वो है ज्वेलरी का सेक्टर। और इसमें ज्वेलरी के सेक्टर में आप देखिए टाइटन एक कंपनी है, टाइटन, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। और उसमें तो आप देखेंगे कि वो शेयर बढ़ेगा दिवाली तक, अच्छी खासी उसमें सेल्स होंगी और शेयर का दाम भी बढ़ेगा। बट इसमें अगर हम देखें जो एक कंपनी 52 वीक लो पे मिल रही है वो है वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल के मैं आपको अगर फंडामेंटल्स बताऊं तो उतने खास नहीं है। ये मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि अगर आपको बाइंग करनी है तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम करें। डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा इस शेयर में, क्योंकि ये कंपनी जो है इसके फंडामेंटल्स उतने खास नहीं है। अगर हम टाइटन से कंपेयर करें, आपको किसी बड़ी अच्छी कंपनी में जाना है तो आप टाइटन के साथ जाएं विदाउट रिस्क। कल्याण ज्वेलर्स एक कंपनी है, वो भी कुछ खास उसके फंडामेंटल्स नहीं है। बट मैं वैभव ग्लोबल को अभी क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी में आपको रिस्क और रिवॉर्ड अगर आप देखें, आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसका ग्राफ आप देखें तो ये कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था। आप देखिए यहाँ से ये लगभग 1100 के लेवल से कंटिन्यूसली नीचे गिरते गिरते कहाँ तक आ गया, 300 के लेवल तक। तो 1100 से कोई शेयर 300 तक आ गया है तो उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। ये शेयर जो है 80 to 90% गिर जाता है और उतनी ही गिरावट इसमें हो चुकी है ऑलरेडी। और वहाँ से इसने एक रिवर्सल भी दिया है। ये देखिए ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, ये वाली आप ट्रेंड लाइन देखेंगे तो इसने इस ट्रेंड लाइन को रिवर्सल भी दे दिया है। यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है अभी फिलहाल। तो अब आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैभव ग्लोबल से, क्योंकि ये जब चलता है ना तो ये भी अंधाधुंध चलता है ये शेयर। तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि एक ब्रेकआउट इसने ऑलरेडी दे चुका है और ये अगर अब निकलता है अपने ऑल टाइम हाई को अचीव करता है वैभव ग्लोबल, तो आप सोच सकते हैं कितने आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं आपको एक्जैक्ट रिटर्न्स आपको मेजर करके दिखा दूंगा। ये देखिए मेजर मैं आपको करता हूँ, एक सेकंड। यहाँ से अगर हम मेजर करें तो इसके ऑल टाइम हाई तक अगर ये अचीव कर लेता है जो कि है 1041 का लेवल, तो आपको 125% के रिटर्न मिल सकते हैं वैभव ग्लोबल से।
ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है, गोल्ड वगैरह इसकी डिमांड रहती है फेस्टिव सीजन्स में और दिवाली के सीजन में, तो आप इसमें भी बाइंग करके चल सकते हैं। अगेन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वैभव ग्लोबल जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट अभी करंटली इस लेवल पे आपको इसमें बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी भी इसने भी ब्रेकआउट दे सकती है, ये ऑलरेडी ये रिवर्सल एक दे चुकी है। तो ये सब कंपनीज थी जो कि आप दिवाली के लिए बाइंग कर सकते हैं, और ये मेरे हिसाब से बेस्ट 5 कंपनी है जो कि आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते हैं। अच्छे खासे रिटर्न्स की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं दिवाली तक, अगर आप कोई 5 शेयर लेना चाहते हैं। मोर ट्रेडिंग पे कुछ शेयर लेने होंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट अभी करंटली इस लेवल पे ये 5 सेक्टर्स और ये 5 कंपनीज आप बाइंग करके चल सकते हैं, अगर आपको फेस्टिव सीजन के लिए या दिवाली के लिए कुछ शेयर बाइंग करने हैं तो। बाकी अगर रहे बात डिफेंस सेक्टर और बाकी सेक्टर, तो मैं आपको बताते रहता हूँ, रिन्यूएबल सेक्टर, ईवी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, वायर एंड केबल्स वाला सेक्टर, ये सारे सेक्टर तो डिमांड में है ही हैं, तो इसमें तो आपको एक्यूमुलेट करते ही रहना है। तो ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए देखते रहें मेंटोस इन्वेस्टर। बाय बाय।